चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। श्याम श्याम जय श्याम, 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 श्याम श्याम जय श्याम। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। श्याम श्याम जय श्याम, 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 श्याम श्याम जय श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सभी लोग शांति से बैठ जाइए। आपके इस पावन सी नगरी में आर्य संत श्री वरुण जी महाराज जी और श्री अर्जुन सिंह जी श्री शिव शक्ति महायज्ञ ये नीमचा की पावन धरा पर यज्ञाचार्य श्री शिव कुमार जी के द्वारा यह सुंदर सा अनुष्ठान पूरा हो रहा है और स्वामी जी महाराज हमारे बीच में बैठे हैं। एक बार स्वामी जी महाराज जी के लिए सुंदर तालियां, जिनके द्वारा इतना बड़ा सुंदर अनुष्ठान आपके इस पावन सी धरा पर पूरा हो रहा है। स्वामी जी श्री वरुण जी महाराज जी अभी आप वृंदावन आए थे कुछ महीनों पूर्व और इन्होंने कहा कि गांव में यज्ञ हो रहा है तो आप चलिए कथा के लिए। 7 दिन का समय तो मिला नहीं, कल ही दिल्ली में कथा पूरी हुई और दिल्ली से कथा पूरी करके ये दास आपकी सेवा में आज आपके बीच में हाजिर है। कल से फिर कथा वृंदावन में। 7 दिन का समय नहीं मिला तो 1 दिन का समय मिला, तो आपके इस प्रेम को देख करके ये दास गौरी गोपाल भगवान ने बिहारी जी ने भेजा और आपका इतना प्यार आशीर्वाद पा करके देख करके बड़ा हृदय प्रसन्न है कि आप 1-2 घंटे के कार्यक्रम के लिए इतनी अपार संख्या में यहाँ करके इस पावन से अमृतमय कथा का रसपान करने के लिए आए। आप सभी तमाम भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चों को और जितने भी यहाँ यजमान परिवार हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने आज के इस कलिकाल में, इस कलयुग में भी इस धर्म को जीवित रखा है। तो आप जैसे महापुरुषों के बल पर, आचार्य जी जैसे महापुरुषों के बल पर आज धरती के कोने कोने में ये धर्म जीवित है। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। पहले ये बताइए, आवाज आ रही है पीछे तक? आ रही है तो हाथ उठाओ। समझ आ रही है? अब शोर ना कीजिएगा। एक एक बात अनमोल होगी, आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त होगी, इसलिए आप लोग कम समय में उसका लाभ लीजिए। बताइए आप में से कितने लोग ये जानते हैं? बताइए धर्म किसे कहते हैं? बेटा बताओ धर्म किसे कहते हैं? आप बताओ धर्म किसे कहते हैं? फटाफट उत्तर दीजिएगा, जिसे जैसा आए वैसा। हर प्रश्न का उत्तर आपको देना है। बताओ भैया, आप बताओ धर्म किसे कहते हैं? आपसे प्रश्न है, धर्म किसे कहते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, पंचायत ना करना बिल्कुल। बोलो धर्म किसे कहते हैं? हाँ बोलो, बैठे बैठे। अब ध्यान से सुनना, कुछ परिभाषाएं ये दास आपको कहकर जाएगा। सारी जिंदगी हम रोज रोज तो आपके बीच आएंगे नहीं। आज मिलने के, आज हम आपसे मिल रहे हैं
आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम आइएगा तो वहीं भेंट होगी कभी। परंतु आज के मिलने के बाद पता नहीं आपसे कब मिलना हो ना हो, पर इस मिलन में भी एक घड़ी आधे के पुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध, हम जरा से मिलन को अमर कर सकते हैं। धर्म किसे कहते हैं? वो स्वामी रामचरितमानस कितने लोग पढ़ते हैं आप में से? जो पढ़ते हैं वो हाथ उठाएं। आप रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं? आप नहीं पढ़ते? क्यों? रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे तो धर्म का ज्ञान कैसे होगा? गीता नहीं पढ़ेंगे तो धर्म का ज्ञान कैसे होगा? बताओ, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। परोपकार से बड़ा, लोगों का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। समाज की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। और व्याख्या सुनिए, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। आप में से कितने लोग सत्य बोलते हैं? हाँ उठा। आप में से कितने लोग लोगों की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, सबका भला चाहते हैं और करते हैं? यही धर्म है। आप में से कितने बेटे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? हाथ उठाओ। आप अपनी माँ के पांव दबाते हो? आपकी माँ जिंदा है तो पांव दबाते हो? रोज आप पांव दबाते हो अपनी माँ के? सही, रोज के कभी कभी आप पांव दबाते हैं? रोज माँ के चरण दबाते हैं? ये अच्छी बात है। पीछे वाले जो भक्त खड़े हैं बताइए, आप माँ के चरण रोज दबाते हैं? अपने माँ की सेवा करना, अपने पिता की सेवा करना, अपने सास और ससुर की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारा शरीर यदि किसी के काम आ जाए, हमारी जिंदगी किसी के काम आ जाए, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं। अपने आप को समाज की सेवा, और समाज की सेवा बाद में, पहले अपने माता पिता की सेवा, पहले अपने जिम्मेदारियों को पूरी करना है, फिर आपको समाज की सेवा। जो अपने माँ बाप की सेवा कर सकता है, जो अपनों की जिम्मेदारी पूरी कर सकता है, वही समाज की जिम्मेदारी भी पूरी कर सकता है। जो अपने माँ बाप की सेवा कर सकता है, वही सबकी सेवा कर सकता है। इसलिए धर्म क्या है? सेवा करना। सबसे बड़ा धर्म है सेवा, इसलिए सेवा कीजिए। जो मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसे मिले उनकी उस हाल में सेवा कीजिए। सेवा ही परम धर्म है। शास्त्र कहते हैं सेवा ही परमो धर्म। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सबसे बड़ा धर्म। देखो, राजा हरिश्चंद्र का नाम जानते हैं आप लोग? क्यों जानते हैं? क्यों? सत्य बोलना क्या है? धर्म। दया करना क्या है? सेवा करना क्या है? हरिश्चंद्र क्या करते थे? बताओ, वनवास राम जी का हुआ था या लक्ष्मण जी का? तो लक्ष्मण जी क्यों गए थे? क्योंकि वो राम जी की सेवा करना चाहते थे, और अपने से बड़ों की सेवा करना ही धर्म है। उस धर्म का पालन श्री लक्ष्मण जी ने किया। बताओ, दशरथ जी की मृत्यु क्यों हुई? क्यों हुई? कैकेयी माँ ने दशरथ जी से कहा था कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। आपकी पत्नी भी आपसे बहुत कुछ कहती है, क्या आप अपनी पत्नी की सारी बातें मानते हैं? बोलो। तो दशरथ जी ने हर बात क्यों मानी? क्या जरूरत थी?
उस जमाने में तो कैमरा भी नहीं था, टीवी भी नहीं थी। कमरे में पत्नी ने कहा था कि राम को वनवास भेज दो। दशरथ जी ने कहा था मैं कैकेयी मर जाऊंगा, यदि तुमने राम को वनवास भेजा तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली मर जाओ तो मर जाओ। आपकी पत्नी आपसे कहे कि मर जाओ तो मर जाओ, तो आप क्या करेंगे? 2-4 थप्पड़ लगाएंगे उसके गाल में, पागल हो गई, नहीं माननी तेरी बात, क्या कर लेगी? और क्या कर लेती पत्नी, क्या कर लेती कैकेयी माँ यदि दशरथ जी की बात ना मानते तो? बताओ दशरथ जी ने बात क्यों मानी? क्यों? जोर से। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन का पालन करना धर्म है। और दशरथ जी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, भले प्राणों को छोड़ दिया। प्राण छूटे तो छूट जाएं, पर धर्म ना छूटे। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए हम मानव शरीर क्यों पाए हैं? हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? धर्म का पालन करने के लिए। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं होता वह व्यक्ति मुर्दे की तरह होता, चलता फिरता मुर्दा है वो। कौन? जो धर्म का पालन नहीं करता। इसलिए आपको क्या करना है? धर्म का पालन करना। और धर्म क्या? धर्म है आप अपनी पत्नी के सिवा। अच्छा बताओ, रावण धर्मात्मा था कि राम जी? जोर से। और रावण क्या था? अधर्मी। रावण कौन था और राम जी कौन थे? धर्मी। कैसे पता लगा कि राम जी धर्मी और रावण अधर्मी? हमने तो रावण को देखा नहीं, हम तो रावण से मिले नहीं, फिर किस आधार पर कह रहे हैं कि रावण अधर्मी? हाँ, उसके कर्मों के बल पर। हम उसे नहीं जानते लेकिन उसके कर्मों से परिचित हैं। आपको शायद हम ना जाने, शायद आप हमें ना जाने। व्यक्ति की पहचान उसके फेस से नहीं होती साहब, व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे और बुरे कर्मों से होती है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके फेस को कोई ना देखे, फिर भी आपको लोग याद रखेंगे फलाना था जो अच्छे काम करता था। रावण को किसने देखा? परंतु रावण को सब लोग जानते हैं अधर्म के नाम से, और राम जी को सब जानते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म की प्रतिमूर्ति। चलो धर्म क्या है बहुत डीप से समझेंगे, बहुत गहराई से समझेंगे। धर्म किसे कहते हैं समझो। आपके जीवन में कितना धर्म है, कितने परसेंट है, आज मैं आपको ये बता कर जाऊंगा कि आपके अंदर कितने परसेंट धर्म है, और आप ही इसकी गणना कीजिएगा। आपके अंदर आज कितने परसेंट धर्म जिंदा। राम जी के पास एक महिला आई, नाम था सूर्पनखा। राम जी से कहती है तो सम पुरुष नमो सम नारी, कितने सुंदर हो तुम, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने क्या उस सूर्पनखा की बात मानी? बोलो, मानी? राम जी ने क्यों नहीं मानी? उत्तर दो। राम जी ने सूर्पनखा से कह दिया हमारा विवाह हो चुका है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं आप बहुत सुंदर हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। राम जी ने क्यों नहीं किया विवाह? उत्तर दो। क्योंकि राम जी धर्मात्मा है, और धर्म कहता है अपनी पत्नी के होते हुए पराई नारी को गलत निगाहों से देखना अधर्म है। तो राम जी अधर्म कैसे करते? धर्म क्या है? एक पत्नी व्रता पुरुष हो वो धर्मात्मा। अब सुनो रावण की बात। रावण ने जरा मौका देखा, माता सीता अकेली हैं तो उठाकर ले आए। अब बताओ, किसी की पत्नी घर में अकेली हो तो क्या आपका यही धर्म है कि आप उसे उठाकर ले आए जबरदस्ती? रावण ने ये काम किया। इससे पता चलता है कि रावण अधर्मी था। अब आपसे सवाल, आपके लक्षण
आपके गुण राम जी से मैच करते हैं या रावण से? आप पराई स्त्रियों को, पराई लड़की बहन बेटियों को आप जब देखते हैं तो आपको उन्हें देखकर क्या भाव जागता है? माँ का, बहन का या बेटी का भाव? यदि आपके अंदर किसी पुरुष, किसी स्त्री को देखकर माँ का भाव जागे कि ये मेरी माँ है, बहन का भाव जागे कि ये मेरी बहन है, और बेटी का भाव जागे कि ये मेरी प्यारी सी बेटी है, यदि आपके अंदर ये भाव जागा तो आपके लक्षण, आपके गुण राम जी से मैच कर रहे हैं। पर आपने यदि उस नारी को देखकर गलत भावना आ गई, हृदय में काम उत्पन्न हो गया, समझ लो आपके गुण रावण से मैच कर रहे हैं। आपकी पहचान आपसे नहीं, आपके विचारों से, आपकी सोच से, आपके गुणों से। इसलिए आप बताइए, आदमी अच्छा होता है या विचार अच्छे होते हैं? व्यक्ति को अच्छा कौन बनाता है? आपके अंदर के विचार, आपके अंदर के थॉट, आपके अंदर की अच्छी विचारधारा आपको महान बनाती है, और आपके अंदर की गंदी सोच आपको घटिया बनाती है। इसलिए रावण घटिया था, स्वरूप से घटिया नहीं था। रावण दिखने में बहुत सुंदर था। घटिया क्या थे उसके विचार, और राम जी के बढ़िया क्या थे? जिनके विचार अच्छे थे उन्हें हम भगवान मानते हैं, जिनके विचार गंदे थे उसके पुतले जलाते हैं। बात रावण की और राम की नहीं है साहब, राम और रावण के बीच में विचारों की बात है। कभी गहराई से सोचिएगा, हम किसकी पूजा करते हैं? हम राम के, उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विचारों की पूजा करते हैं। इसलिए आप में से किनको महान बनना है? जिसको महान बनना है हाथ उठा सकते हैं, जिसको बड़ा बनना है हाथ उठाओ। आपको नहीं बनना जो खड़े हैं। महान बनना है तो महान वही होता है, बड़ा वही होता है जिसके विचार बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं। यही दृष्टिकोण स्त्रियों का। बताओ, सीता माता और शूर्पणखा, इन दोनों में कौन धर्मी है, कौन अधर्मी? कौन? माता सीता ने धर्म का पालन किया। रावण ने बड़ा लोभ दिया कि तुम्हारी पांव दबाएगी ये मंदोदरी, सोने की लंका तुम्हारी होगी, चलो हमें स्वीकार करो। पर राम जी, रावण की तरफ माता सीता ने देखा भी नहीं। तृणधरियोट कहत वैदेही सुमर अवधपति परम सने। तिनके को देखकर रावण से बात करती हैं, तेरी औकात मेरे आगे तिनके के समान है। और शूर्पणखा भी एक नारी है और सीता माता भी एक नारी है। दोनों में अंतर क्या है? सीता माता पराये पुरुष को देखती भी नहीं है, और शूर्पणखा किसी भी पराये पुरुष को देखा तो प्यार का ऑफर दे देती हैं। किसी भी पुरुष को देखकर कह देती हैं आई लव यू, है ना? शूर्पणखा किसी को भी देखती है तो क्या बोल देती है? आई लव यू, तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे प्यार हो गया। अब बताइए, श्रेष्ठ नारी का दर्जा किसे दिया जाएगा? शूर्पणखा को क्यों नहीं? क्योंकि आज समाज में आपको निश्चित करना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा कि आप सीता बनना चाहती हो या शूर्पणखा बनना चाहती हो। यदि सीता बनना चाहती हो तो समाज में जब भी किसी पुरुष को देखो, उम्र में बड़ा है तो पिता के भाव से, बराबर का है तो भाई, और छोटा है तो पुत्र। जो दृष्टिकोण पुरुष का है वही दृष्टिकोण स्त्री का हो। और जिस स्त्री के अंदर किसी पर पुरुष को देखकर विचार गंदे हो गए, समझ लेना कि आपके गुण शूर्पणखा से मैच कर रहे थे। इसलिए धर्म को बढ़ाना होगा। धर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके अच्छे विचारों से धर्म बढ़ेगा। अपने घर में झंडा लटकाने से, अपने घर में
केवल झंडा ही लगा लो आप और धर्म का आचरण ना करो, पालन ना करो तो क्या काम बनेगा? इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म की रक्षा करना सीखिए। बताइए, रावण ने जिन माता सीता को चुराया, फटाफट उत्तर दीजिएगा बेटा। यहां देखो, रावण ने जिन माता सीता को चुराया वो माता सीता असली थी या नकली थी? फटाफट बताओ। रावण ने जिस सीता मां को चुराया वो असली थी या नकली थी? कौन थी? बोलो। नहीं पढ़ते रामायण ना, नहीं जानते राम जी के बारे में ज्यादा? इसलिए कहता हूं, यदि अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हो सनातनियों, तो रामचरितमानस पढ़ो, राम जी को जानो। जो राम को जानेगा वही धर्म को पहचानेगा। जो राम को नहीं जानता गहराई से, वो धर्म को जान ही नहीं सकता। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर लूं, बताओ आपको भगवान ने मानव का तन क्यों दिया? क्यों दिया बताओ? आप क्या करने आए हो संसार में? बोलो। मछली चावल खाने आए हो? आप खाते हैं मछली चावल? क्या करने आए? शराब पीने आए हैं धरती पर? गांजा पीने आए हैं? क्यों आए? बोलो। हमारा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ? हम मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि कौन सी है? मनुष्य। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देवो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। बड़े भाग्य से मानव का तन मिला है, और इस मनुष्य के शरीर को पाकर भी यदि उस परमात्मा को ना जाना, यदि धर्म का आचरण नहीं किया, तो बताओ जो काम आप करते हैं वो काम सब करते हैं। आप लोग 3 काम करते हैं। पहला काम खाना, तो कुत्ता भी खाता है, बिल्ली भी खाती है, गधा भी खाता है और सुअर भी खाता है। आप खाते हैं तो कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं। दूसरा, आप सोते हैं तो कुत्ता बिल्ली चिड़िया भी सोती है। तीसरा, आप लोग बच्चे पैदा करते हैं तो कुत्ता बिल्ली सुअर सब लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। बताओ चौथा क्या काम है जो आप करते हैं? खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। इसके अतिरिक्त आपका क्या काम है? भगवान की आराधना करना काम तो है, पर ये बताओ कर कौन रहा है? कर रहे हैं आप सिर्फ खाने में लगे हैं। जो मिल जाए खा लिया, खाया, सोया और विषयों का सेवन किया, भोगों को भोगा, खत्म कहानी। ये तीनों काम कुत्ता भी करता है, गधा भी करता है, बिल्ली भी करती है। कभी अपने आप को देखा आईने में, मैं कौन हूँ? इस धरती पे मुझे भगवान ने कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाई, चिड़िया नहीं बनाई, भगवान ने मुझे मनुष्य ही क्यों बनाया? ये मानव का चोला फिर ना मिलेगा मेरी माँ, ये मनुष्य का शरीर फिर ना मिलेगा मेरे भाई। आज मिला है तो सबसे नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लो। एक भगवान से रिश्ता जोड़ लो और भगवान के बन जाओ। जो भगवान का हो जाता है ना, उसका लोक परलोक संवर जाता है।